आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। लास्ट लेक्चर हमने हमारा एक न्यू बिट स्टार्ट किया था। बिट का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बिट का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफी सारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं और हर अकाउंट का नेचर हमें मालूम होना चाहिए। जब तक हमें अकाउंट का नेचर अवेयर नहीं है तब तक हम अकाउंट को प्रॉपरली डेबिट या क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी अकाउंट्स क्रिएट होंगे तो उनमें से कुछ अकाउंट्स को आपको डेबिट करना पड़ेगा और कुछ अकाउंट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट कौन से अकाउंट डेबिट होंगे या कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्लियर होना जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। सालों साल से हम अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो जिसमें से लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है those account which are related with person and parties। जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। जिनमें कौन कौन आता है? तो हम जैसे जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, होटल्स, बैंक्स, इन सब के भी अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स में। तो पर्सनल अकाउंट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमने पर्सनल अकाउंट्स में कितने पर्सन्स आते हैं? 3 पर्सन। एक नेचुरल पर्सन, दूसरा लीगल पर्सन, तीसरा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इसमें से पहले 2 पर्सन्स हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है ऑल ह्यूमन बींग्स अकाउंट। हम जैसे जितने भी पर्सन है, हम किसका क्रिएशन है? गॉड का। तो हम जैसे जितने भी इंसान हैं, मैं, आप, आपके पेरेंट्स, आपके भैया, आपकी बहन, आपके दादा दादी, इन सब के अकाउंट्स ये कौन से पर्सन्स है? नेचुरल पर्सन्स। फिर हमने देखा लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स में आते हैं आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज है, ये सब मैन का क्रिएशन है। इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन और उनका एग्जिस्टेंस ड्यू टू लॉ क्रिएट हुआ। दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। और इस कैटेगरी में आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, होटल, बैंक्स, इन सब के अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स में। तो ये 2 पर्सन समझने के लिए काफी सिंपल था। आज जो हम बीट देखने वाले हैं दैट इज ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये समझने के लिए थोड़ा टिपिकल लगता है, बट आप केयरफुली ध्यान से सुनोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा। ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेटिव इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मींस किसी और को शो करने वाला, जो किसी और को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। आप देखते हो जैसे से फॉर एग्जांपल आपके कॉलेजेस में अलग अलग क्या होते हैं? क्लासेस होते हैं। तो कोई पर्सन 11 के क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कोई पर्सन 12 के क्लास को रिप्रेजेंट करता है, कोई पर्सन बीकॉम को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी और को शो करने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव को समझने के लिए कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो वो वर्ड्स क्या है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूं। पहला वर्ड है आउटस्टैंडिंग।
पहला वर्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है, देना बाकी है, देना बाकी है या फिर पेएबल, जो देना है उसे हम कहते हैं पेएबल, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है या फिर पेएबल, रिमेनिंग विथ पे। और दूसरा वर्ड होता है प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। तो ये दो वर्ड्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। एक आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है या फिर पेएबल। और प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पेड इन एडवांस, ज्यादा दे दिया, ज्यादा दे दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपेड। और देना बाकी है तो उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को और एक नाम है अनपेड। क्या है? अनपेड। अनपेड आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। अब ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन क्या है वो हम समझ के लेते हैं। जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है। एडवांस में दिया है मतलब क्या है? प्रीपेड, या फिर देना बाकी है मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। दोज अकाउंट, जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें बताते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है या फिर देना बाकी है, तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स की जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है। एडवांस में दिया है मतलब कैसा है? प्रीपेड है या फिर देना बाकी है, मींस आउटस्टैंडिंग है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं, या ऐसे पर्सन्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इन अकाउंट्स को समझना काफी सिंपल है। जिन अकाउंट के सामने आपको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या फिर एक्रूड ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो ये सारे अकाउंट्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स को। तो ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के एग्जांपल्स है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव में पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं प्रीपेड सैलरी। अब प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, कि ये सैलरी मैंने किसी पर्सन या पार्टी को एडवांस में दिया है। तो प्रीपेड सैलरी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी व्यक्ति को कि जिसे आपने ये पैसा एडवांस में दिया। तो प्रीपेड सैलरी कौन सा पर्सन है? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दूसरा एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बता रहा है कि अभी भी आपको रेंट देना बाकी है। अब रेंट देना बाकी है तो रेंट किसको देना बाकी होता है? लैंडलॉर्ड को। तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीसरा एग्जांपल है कैपिटल। अब कैपिटल, ये कंसेप्ट हमने इसके पहले भी देखा था। कैपिटल रिप्रेजेंट टू, कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ओनर को। ओनर कोई नेचुरल पर्सन है, तो कैपिटल ये कौन सा पर्सन हुआ? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कैपिटल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर्स को। नेक्स्ट है
ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? जब बिजनेसमैन बिजनेस की कोई भी चीज अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ओनर को। तो ड्रॉइंग भी कौन सा अकाउंट है? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और वो किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो लोग कि जिनको हमें पैसा देना, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर भी कौन सा पर्सन है? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। नेक्स्ट एग्जांपल है डेटर्स भी पर्सनल अकाउंट है, बट डेटर कौन से पर्सन है? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, क्योंकि डेटर हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें उन लोगों से पैसा आना है। तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब होता है ऐसे पर्सन या ऐसे अकाउंट्स की जो हमें बताते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है या फिर देना बाकी है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम कहते हैं ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स अकाउंट। और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में। इन अकाउंट को समझना काफी सिंपल है। जिन अकाउंट के सामने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रीयूड या आना है, देना है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो उन अकाउंट्स को हम किस कैटेगरी में लेते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के। तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स की जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड, या फिर देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और वो किस कैटेगरी में आएंगे? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरीज में। तो इन अकाउंट को समझना काफी सिंपल है। जिनके आगे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रीयूड ऐसे कोई वर्ड्स आएंगे तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में। तो यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो पर्सनल अकाउंट्स में हमने कितने पर्सन देखे? 3 पर्सन। एक नेचुरल पर्सन, दूसरा लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो तीनों में से ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट है सिंपल। आप ध्यान से देखोगे तो जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ पैसा हमने किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है या फिर देना बाकी है, या जिन अकाउंट के सामने आपको प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या फिर सिमिलर दैट वर्ड्स दिखाई देते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स में। तो हमने अभी तीनों टाइप के पर्सन्स को समझने के लिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हमें समझ में आना चाहिए नेचुरल पर्सन्स क्या है, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स क्या है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स क्या है। तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, बोर्ड्स पे मैंने कुछ अकाउंट्स के नाम लिखे हैं। तो उन अकाउंट्स को आपको क्लासिफाई करना है, आपको बताना है कि वो नेचुरल पर्सन है या फिर वो लीगल पर्सन है या फिर वो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तीनों भी पर्सन किस कैटेगरी में आने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरीज में। बट हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो पर्सन्स कौन सा है, लीगल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सिंपल है, नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है हम जैसे इंसान। तो हम जैसे जितने भी इंसान हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन में। हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज है, तो उन सब के अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। और जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी को एडवांस में दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड, या फिर देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। तो ऐसे पर्सन्स को हम कौन सा पर्सन्स कहते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स।
तो समझना सिंपल है, जस्ट ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेटिव को जिनके सामने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे तो ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो वन बाय वन हम समझ के लेते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गणेश अकाउंट। गणेश, आपको क्या लगता है गणेश अकाउंट कौन सा पर्सन रहेगा? यस, सब बोलो, कौन सा पर्सन रहेगा? गणेश हम जैसा इंसान है, हम जैसा इंसान है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल पर्सन। गणेश कौन सा पर्सन रहेगा? नेचुरल पर्सन। गणेश कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट हमने लिखा गणेश प्रोविजन। गणेश प्रोविजन ये किसी बिजनेस का नाम है और बिजनेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सब बोलो, किस कैटेगरी में आएंगे? बिजनेस से रिलेटेड पर्संस जो भी है वो किस कैटेगरी में आते हैं? लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। तो गणेश प्रोविजन ये बिजनेस का नाम है, तो ये कौन सा पर्सन है? लीगल पर्सन। उसे हम शॉर्ट में लिखेंगे एलपी या फिर एपी भी लिख सकते हो, आर्टिफिशियल पर्सन। एलपी या फिर आप उसको लिख सकते हो एलपी या फिर एपी, आर्टिफिशियल पर्सन या फिर लीगल पर्सन। नेक्स्ट है रामा होटल। रामा होटल, क्या लगता है आपको? रामा होटल हम जैसे किसी इंसान का नाम होता है क्या? नहीं। रामा होटल ये क्या है? बिजनेस है और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? कौन से पर्सन की कैटेगरी में आएगा? लीगल या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? देना बाकी है, आपको ये वेजेस देना बाकी है। अब वेजेस किसे देना बाकी होता है? किसी वर्कर को। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्कर को। तो जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें कुछ पैसा किसी पार्टी को देना बाकी है या फिर एडवांस में दिया, तो उसे हम कहते हैं ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा पर्सन है हमारा? ग्रुप पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आरपी लिख सकते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। और मैंने अभी आपको बताया जिन अकाउंट के सामने प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ऐसे कुछ भी वर्ड आए तो आंख बंद करके उनको कौन सा पर्सन कहना? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी कौन सा पर्सन रहेगा? आरपी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक हम जैसे इंसान का नाम होता है क्या? होता है क्या? नहीं। फिर एसबीआई बैंक ये भी एक पर्सन है, पर ये कौन सा पर्सन है? दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कि बैंक भी एक बिजनेस है, बैंक इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो बैंक भी किस में आएगा? एपी, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है मोहित अकाउंट। मोहित हम जैसा इंसान है, हम जैसा इंसान है तो हम जैसे इंसान से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है किस कैटेगरी में आएंगे? एपी में, दैट इज सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन। सॉरी मोहित हम जैसा इंसान है दैट इज नेचुरल पर्सन है, वो आएगा एनपी में, नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है एक्रूड कमीशन। एक्रूड का मतलब क्या होता है? मिलने वाला। हमें किसी पर्सन से कमीशन मिलने वाला है तो एक्रूड कमीशन ये भी आपका कौन सा पर्सन है? आर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है मुकेश हम जैसा इंसान है तो ये कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। उसके बाद है अनपेड सैलरी। नेक्स्ट वन क्या है? अनपेड। अनपेड का मतलब होता है देना बाकी है। तो सैलरी देना है तो सैलरी किसे देते हैं हम? एम्प्लॉय को। तो अनपेड सैलरी किसे रिप्रेजेंट कर रही है? उस एम्प्लॉय को। तो ये भी किस कैटेगरी में आएंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्संस। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है कौन सा नेचुरल पर्सन है, कौन सा लीगल और आर्टिफिशियल है, कौन सा ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव है। तो सबको ये पार्ट समझ में आ गया है। आपके बुक्स में भी काफी सारे अकाउंट्स है जो आप क्लासिफाई कर सकते हो, नेचुरल, लीगल एंड ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू।